हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई मैथमेटिक्स से सिमिलैरिटी चैप्टर से 10 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये 10 सम आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आईसीएसई 2023 में अगर सिमिलैरिटी से कोई सम आता है तो मेरा मानना है कि आपसे वो सॉल्व हो जाना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला सम देखते हैं। PQR is a triangle, S is a point on the side QR such that angle PSR मतलब ये वाला एंगल is equal to QPR मतलब ये वाला एंगल। Given QP is 8, PR is 6 and SR is 3। पहला पार्ट है prove that triangle PQR और ट्राइंगल SPR सिमिलर है। तो सबसे पहले देखो ये दो ट्राइंगल को ना सेपरेट कर लेते हैं जो हमें सिमिलर प्रूव करना है। पहला ट्राइंगल है आपका PQR जो कि बड़ा ट्राइंगल है PQR, और दूसरा उसी में एक छोटा सा ट्राइंगल है देखो SPR। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिया हुआ है हमें। और अगर आप ध्यान से ये फिगर देखो तो ये एंगल ना दोनों में ही है, मतलब ये कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल का। मतलब ये वाला एंगल PRQ और ये वाला एंगल SRP, ये दोनों एंगल सेम होगा क्योंकि ये कॉमन एंगल है। आप डायग्राम देखो तो हो गया ना, अगर दो एंगल इक्वल है तो वो सिमिलर हो गया। चलो लिखते हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा। इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल SPR, ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंगल QPR इज इक्वल टू PSR, ये दिया हुआ है हमें PSR, दिस इज गिवन टू अस। सेकेंड मैंने अभी कॉमन एंगल बोला PRQ, एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल SRP। क्यों भाई? क्योंकि ये कॉमन एंगल है। तो अगर दो एंगल इक्वल होता है तो ट्राइंगल मेरा सिमिलर हो जाता है। मतलब ये मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल SPR। एंगल एक्सियम से आप इसको कह सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ QR एंड PS। ठीक है, अच्छा QP मेरा 8 दिया हुआ है, PR 6 दिया हुआ है, SR 3 दिया हुआ है। अब हमें पता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। मतलब देखो PQR और SPR में PQ किस साइड को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? SP को। QR किस साइड को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? PR को। और PR किस साइड को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? SR को। इनका रेशियो सेम होगा। मतलब क्या मैं लिख सकता हूं PQ बाई SP इज इक्वल टू QR बाई PR इज इक्वल टू PR बाई SR। क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। चलो PQ है 8, SP हमें पता नहीं है, वैल्यू बता रहे हैं। QR हमें पता नहीं है। PR is 6, अगेन PR 6, SR is 3। तो अगर आप पहला वाला और तीसरा वाला को इक्वेट करते हो तो 8 बाई SP इज 6 बाई 3, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम्स, 2 1 टाइम, 2 4 टाइम्स। मतलब SP इधर चला गया, मतलब SP इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। डन। अब SP क्या निकल गया? 4 निकल गया, ये हमारा हो गया। अब सेकेंड वाला और थर्ड वाला को अगर आप इक्वेट करो, देखो ध्यान से, तो QR बाई 6 इज इक्वल टू 6 बाई 3, 6 6 36, 36 बाई 3 मतलब 12। मतलब QR क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। डन हो गया। यस और नो? पहले हम लोगों ने सिमिलर प्रूव किया विद एंगल एक्सियम, और फिर हम उन्हें साइड निकाला विद बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका रेशियो सेम होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2।
In the figure, ABC is a triangle, DE is parallel to BC, AD is to DB is 3:2. फर्स्ट क्या बोला हमें, पहला पार्ट बोला है डिटरमाइन द रेशियो DE is to BC, DE is to BC, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, AD is to DB हमें दिया हुआ 3:2, तो क्या देखो AD is to DB दिया हुआ है 3:2, 3/2, तो क्या मैं AD को 3x और DB को 2x लिख सकता हूं? मतलब ये जो पूरा मेरा AB है ये 5x हो गया, समझो बात को, सही है। अच्छा, डिटरमाइन द रेशियो DE बाई BC। अब देखना ध्यान से, दो ट्राइंगल मैं देख रहा हूं, यहां पे देखो ADE और दूसरा बड़ा ट्राइंगल है ABC। DE और BC पैरेलल है, क्योंकि DE और BC पैरेलल है तो आपको नहीं लगता ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग। जस्ट लुक एट द डायग्राम। इसी तरह से ये वाला एंगल इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग, और एंगल ये तो कॉमन है ये, तो ऑल द एंगल्स आर इक्वल। और हमें पता है दो ही एंगल अगर इक्वल हो जाए तो वो हो जाते हैं सिमिलर ट्राइंगल। तो देखो, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, एंगल ADE इज इक्वल टू ABC, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन ये होगा। दूसरा, एंगल AED इज इक्वल टू ACB, रीजन सेम होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर दो ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल है तो वो हो जाता है सिमिलर ट्राइंगल। मतलब ये कह सकता हूं मैं, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। और अभी अभी किया था, अगर दो, ये प्रॉपर्टी सेम होगा, एंगल एंगल एक्सियम। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो दे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड उनका रेशियो सेम होता है। मतलब AD बाई AB, ठीक है, DE बाई BC इज इक्वल टू AE बाई AC। चेक कर लो, ठीक है। अब वैल्यू बैठा देंगे। AD क्या है मेरा 3x, AB क्या है 5x, इज इक्वल टू DE बाई BC। भाई तो फर्स्ट और आप सेकंड को इक्वल करो ना, तो x कैंसिल्स आउट। मतलब आंसर क्या होगा आपका भाई, कि DE बाई BC जो है वो 3/5 यानी कि 3:5 होगा। चलो, ये तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है हमें, देखते हैं। प्रूव दैट ट्राइंगल DEF, मतलब ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है DEF, ठीक है, दैट इज सिमिलर टू CBF, हेंस फाइंड EF बाई FB। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये दो ट्राइंगल है, छोटा वाला DFE और ये आपका CBF, ठीक है। ये दो ट्राइंगल जो है DE पैरेलल है BC के, तो ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल, मतलब मैं बोल रहा हूं कि पहले देख लो, ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल CBF अगर तुम ध्यान से देखो तो सबसे पहली बात, एंगल DEF और एंगल DEF CBF दोनों सेम होगा ना, ऑल्टरनेट एंगल है कि नहीं। सिमिलरली अगर आप देखो तो एक और है, ये वाला एंगल, मतलब FDE और ये वाला एंगल दोनों सेम होगा, FCB। रीजन वही है, ऑल्टरनेट एंगल। और अगर दो एंगल इक्वल हो जाता है तो दोनों ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर हो जाता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ट्राइंगल
DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBF, लिख सकता हूं ना। देखो वर्टेक्स पे ध्यान देना, D देखो DC के इक्वल है, तो यहां पे D पहले लिखा, वहां पे C लिखा। EF के B के इक्वल है, तो यहां पे E लिखा, यहां पे B लिखा। बी केयरफुल विद द वर्टेक्स। अच्छा, अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, अभी बताया था, DE बाई CB इज इक्वल टू EF बाई BF इज इक्वल टू DF बाई CF। अब पहला दोनों को इक्वेट करेंगे हम लोग, तो DE बाई BC हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, 3/5 इज इक्वल टू EF। अच्छा, BF को ये लोगों ने FB लिखा है, यही तो निकालना था हमें, मतलब दोनों ही पार्ट का आंसर होगा आपका 3/5 विच इज 3:5। ठीक है, चलो ये तो था नंबर 2। नंबर 3 देख लेते हैं। अब डायग्राम मैंने बना दिया है। इन द गिवन फिगर ABC एंड AMP, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल एट B एंड M रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। AC आपका 10 है, मतलब ये पूरा 10 है। AP इज 15, मतलब ये पूरा 15 है। PM मतलब ये इस साइड का पूरा दिया हुआ है 12। पहला तो प्रूव करना है कि, सॉरी थोड़ा अनटाइडी लग रहा है, तो हमें याद रखना क्या दिया हुआ है, ठीक है। पहले प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल AMP दोनों सिमिलर है। तो पहले दोनों ट्राइंगल को अलग कर लेते हैं। ABC देखो, ABC ये वाला ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, ABC राइट एंगल एट B। AMP कुछ इस तरह का आपको ट्राइंगल दिख रहा है, देखो ध्यान से, AMP ये 90 डिग्री सही है। अब इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना, एक एंगल तो इक्वल है, और अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो एंगल है, मतलब BAC और MAP ये कॉमन एंगल है, ये दोनों में ही सेम है कि नहीं। तो दो एंगल इक्वल प्रूव हो गया, मतलब ये सिमिलर हो गया। देखो इन ट्राइंगल ABC लिखना होगा पहले, एंड ट्राइंगल AMP। सबसे पहली बात तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP, ये 90 डिग्री है, इक्वल दिया हुआ है हमें। फिर दूसरा देखो BAC और MAP ये दोनों सेम होगा, भैया कॉमन है। अगर दो एंगल इक्वल है तो वो हो गया सिमिलर। तो क्या मैं लिख सकता हूं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, बिल्कुल लिख सकता हूं। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है एंगल एक्शन से, तो बहुत सम किया हम लोगों ने कि भैया द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल, मतलब AB बाई AM इज इक्वल टू BC बाई MP इज इक्वल टू AC बाई AP। चेक कर लो, सही है। अच्छा, डेटा हमें क्या दिया हुआ था कि AC 10 है, AP 15 है, PM 12 है। ये डेटा आपको दिया हुआ था, और कुछ दिया हुआ था नहीं, और कुछ नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले तो AM निकाल सकते हैं ना हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम यहां पे यूज कर लो इस ट्राइंगल में। तो देखो 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, यही होगा ना पाइथागोरस थ्योरम में। तो ये हो गया 225। ट्राइंगल AMP की बात कर रहा हूं मैं, 144 प्लस AM स्क्वायर, 225 माइनस 144 मतलब 81 इक्वल्स टू AM स्क्वायर। तो AM क्या होगा, प्लस माइनस √81 मतलब 9, प्लस माइनस 9, मैं नेगेटिव लूंगा नहीं, तो ये हमारा 9 निकल गया। ठीक है, अब सब वैल्यू बढ़ा दे रहा है। AB AM क्या है भाई, 9 है। BC हमें पता नहीं, MP क्या है, MP 12 है। ठीक है, AC क्या है 10, और AP क्या है आपका 15 है। अब अगर पहला और आखिरी को इक्वेट करोगे तो डेफिनेटली AB क्या होगा,
10 इंटू 9/15। अब इसको काट सॉल्व कर लो आप। 3 3 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, मतलब ये 6 सेंटीमीटर ये भी। सिमिलरली आप इसको इक्वेट करोगे तो BC क्या होगा, 10 इंटू 12/15। 5 2 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 3 4 टाइम्स, मतलब 8 सेंटीमीटर, which means AB is 6 centimeter and BC is 8 centimeter। सेम लॉजिक हम लोग लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम टाइप का सम से देखो, थोड़ा बहुत ट्विस्ट है। इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC is equal to DAC, AB is 8, AC is 4 and AD is 5। सबसे पहले बोला प्रूव द ट्राइंगल ACD मतलब देखो ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल ACD, ध्यान से देखिएगा। प्रूव द ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू BCA। अब BCA तो बड़ा ट्राइंगल है ना, है कि नहीं। BCA, यहां पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, और अगर गौर करोगे आप और ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल सेम होगा, क्योंकि वो कॉमन एंगल है दोनों में, है कि नहीं। तो सिमिलर तो प्रूव हो जाएगा। इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल BCA, ध्यान से देखना, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ABC, गिवन था। दूसरा एंगल DCA इज इक्वल टू ACB, ये सुनो, ये दोनों इक्वल है, कॉमन है भाई। तो क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCA, एंगल एंगल एक्सियम, है कि नहीं। और भैया अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड उनका रेशियो सेम होता है। मतलब क्या मैं लिख सकता हूं AC/BC इज इक्वल टू CD/CA इज इक्वल टू AD/BA। डन। चलो वैल्यू बढ़ाते हैं। AC का वैल्यू दिया हुआ था, हाँ दिया हुआ था 4 है। BC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वो हमें निकालने बोला है। CD का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है। CA 4 है। AD 5 है। BA 8 है। सही है। अब अगर पहला और आखिरी को इक्वेट करोगे तो 4 इंटू 8 इक्वल्स टू 5 इंटू BC, ये होगा ना, पॉइंट में आ रहा है। तो BC इज 8 4 जा 32, 32/5 यानी कि 6.4। डन। अगर आप सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करिएगा तो CD क्या आएगा, 5 इंटू 4/8, 1 टाइम 2 टाइम 2.5। CD का लेंथ क्या होगा, सॉरी CD का लेंथ होगा 2.5। ठीक है। तो ये बड़ा इजी था, बस सिमिलर प्रूव करना है आपको, और फिर आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, उनका रेशियो सेम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैसा ही कुछ डायग्राम है, देखो ध्यान से। इन द राइट एंगल ट्राइंगल QPR, PM इज द एल्टीट्यूड, मतलब 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री है QPR। गिवन दैट QR इज 8, QR पूरा का पूरा 8 है। MQ इज 3.5, ये पूरा 8 था, तो ये 4.5 होगा। जाहिर सी बात है, दोनों को माइनस करोगे तो निकल जाएगा। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ PR का लेंथ मांगा है हमसे। तो ध्यान देखना, यहाँ पे दो ट्राइंगल है। पहली बात तो एक है PQR और दूसरा है PMR, सही है।
अब अगर ध्यान से देखो तो ये एंगल इक्वल है, दिया हुआ है हमें कि ये 90 डिग्री है, मार्क्ड है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला एंगल सेम है, कॉमन है। तो ये दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। चलो करते हैं। इन ट्राइंगल क्यू पी आर एंड ट्राइंगल पी एम आर, अगर ध्यान से देखा जाए तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल पी एम आर। ठीक है, ये आपको गिवन था, इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं। फिर से एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एम आर पी। ठीक है, ये कॉमन हो जा रहा है। अब दो एंगल क्योंकि इक्वल हो गया है तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो क्या मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल क्यू पी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एम आर? लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं इसको। एंगल रेशियो, और अगर तो ये सिमिलर है आपके, तो हमें पता है कि जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगे उनका रेशियो सेम होगा। ध्यान से देखिएगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्यू पी बाई पी एम इज इक्वल टू पी आर बाई एम आर इज इक्वल टू क्यू आर बाई पी आर। ठीक है, आपको पी आर का लेंथ बोला है, मतलब ये तो लेना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं। क्यू पी क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं। पी एम पता नहीं। पी आर पता नहीं। एम आर इज 4.5। क्यू आर इज 3.5 प्लस 4.5 8। पी आर है कि नहीं। अब ये सेकेंड और थर्ड को अगर इक्वेट करोगे तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 4.5 दैट्स 36। तो पी आर क्या हुआ, प्लस माइनस 6 आ गया पी आर, तो नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो पी आर मेरा होगा 6 सेंटीमीटर। डन, वेरी इजी। वही था, दो एंगल को आपने प्रूव कर दिया इक्वल, तो सिमिलर हो गया। उसके बाद आप आराम से प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन द गिवन फिगर, देखिए ध्यान से, ABC and CEF are two triangles. ABC and CEF are two triangles where BC is parallel to C. BC नहीं गलत लिखा है, BA, सॉरी मैंने गलत पढ़ा। BA is parallel to C and AF is to AC is 5:9। ठीक है, 5:9, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमें, AF is to AC is 5:9, ठीक है। दिस इज गिवन टू अस। प्रूव दैट ADF और CEF दोनों सिमिलर है, बड़ा इजी है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दोनों ट्राइंगल देख लो, और एक एंगल इक्वल है, बोलो कौन सा। ये वाला एंगल, एक मिनट रुक जाओ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो अगर पैरेलल होगा, सॉरी, ये वाला लाइन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, है कि नहीं। ऑल्टरनेट भाई, और ये वाला तो इसके इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल देखने ध्यान से, इन ट्राइंगल ADF and triangle CEF, ADF and CEF, सबसे पहले तो एंगल AFD is equal to CFE, ओके। नेक्स्ट देखिए, तो AFD CFE। नेक्स्ट देखो आप, FAD is equal to FCE, ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर दोनों एंगल इक्वल है तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, ये तो हो गया सिमिलर भैया। तो ट्राइंगल ADF इज सिमिलर टू ट्राइंगल CEF।
और अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या मैं लिख सकता हूं AD बाई सी DF by EF is equal to AF by CF। ठीक है, इनको AD चाहिए, मतलब ये तो लेना पड़ेगा। तो AD by CE, ना CE तो हमें पता नहीं भाई, DF by EF ये भी हमें पता नहीं, DF by EF। नेक्स्ट AF by CF, अच्छा देखो AF by AC दिया हुआ है 5:9, AF by AC, तो अगर मैं AF को 5x ले लूं और आपको AC को 9x ले लूं, ठीक है, तो CF क्या होगा, 9x माइनस 5x मतलब 4x होगा, चेक कर लो, है कि नहीं। AF 5x लिया मैंने रेशियो की मदद से, AC को मैंने 9x लिया, फिर CF निकाल लिया। अच्छा AF क्या है 5x, ठीक है, और CF क्या है 4x। अच्छा CE भी तो दिया हुआ था आपको 8 सेंटीमीटर, देखो सब में देखो 8। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, फर्स्ट और थर्ड, तो x x कैंसिल्स आउट, तो AD क्या होगा 5 8 टाइम्स 40 by 4 10 सेंटीमीटर। सही है, बड़ा इजी था, उतना डिफिकल्ट सम नहीं था ये, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। चलो ऑल्टरनेट एंगल का प्रॉपर्टी यूज किया मैंने यहाँ पे। इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्राइंगल विथ एंगल EDB मतलब ये वाला एंगल यू नो इज इक्वल टू ACB, ये वाला एंगल। प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EBD, ये प्रूव करना है भाई, ABC, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि BE हमारा है 6 सेंटीमीटर, EC 4 है, BD हमारा 5 है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। सबसे पहली बात तो ये जो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल उनको सिमिलर प्रूव करना है, तो मैं ट्राइंगल बना लेता हूं। ABC हमारा बड़ा ट्राइंगल है ABC, और दूसरा ट्राइंगल EBD है, EBD छोटा ट्राइंगल देख लो ध्यान से, EBD, ये वाला एंगल इक्वल दिया हुआ है, इट्स ऑलरेडी गिवन टू अस, ठीक है, देख लो ध्यान से, ACB और BDE ये इक्वल है। दूसरा अगर ध्यान से देखो तो ये वाली एंगल ना दोनों में ही सेम है, ये कॉमन एंगल है, दो एंगल इक्वल हो गया मतलब ये सिमिलर हो गया। उसके बाद का बाद में देख लेते हैं, लेंथ ऑफ AB निकालने बोला है तो वह सिमिलर प्रूव कर देते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EBD, सबसे पहली बात तो एंगल ABC इज इक्वल टू EBD, ठीक है, ABC EBD इक्वल है, क्यों, कॉमन है, चेक कर लो। उसके बाद ACB इज इक्वल टू EDB, ये सुनो, ये तो गिवन था हमारा, सही है। अब अगर ये दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तो ये तो सिमिलर हो गया ना, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EBD, एंगल एशियम, और पहला पार्ट तो हो गया, प्रूव दैट ABC इज सिमिलर टू EBD। अब सेकेंड पार्ट के लिए अगर ये दोनों सिमिलर है तो क्या मैं AB बाई EB इज इक्वल टू BC बाई BD इज इक्वल टू AC बाई ED, AC बाई ED, है कि नहीं। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर अगेन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। चलो AB, मैं AD को x मान ले रहा हूं, तो AB क्या होगा x प्लस 5, EB 6, BC 6 प्लस 4 10, BD 5, बस पहला और
दूसरा को इक्वेट करने से हमारा काम हो जाएगा। 5 1 टाइम, 5 2 टाइम्स, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 12, यानी कि x इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि AD 7 है ना। आपको तो AB निकालने बोला है, तो AB क्या होगा? 7 प्लस 5 प्लस 12 सेंटीमीटर, मतलब AB का लेंथ क्या है? 12 सेंटीमीटर। सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 8 है ये बहुत ही बेसिक टाइप का सम है जो हमेशा आता रहता है। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, प्रूव दैट ADE इज सिमिलर टू ABC। अरे भाई, ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए ना। देखो ट्राइंगल आपने लिया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ADE और ABC। सबसे पहला बात, ये दोनों एंगल इक्वल होगा इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। ध्यान से देखना, पहला तो एंगल ADE और एंगल ABC सेम होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद AED इज इक्वल टू ACB, सेम रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर दो एंगल इक्वल है तो ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। पहला पार्ट डन, इजी था भाई। अब क्या बोल रहा है कि AD इज हाफ ऑफ BD। अच्छा ये कर लो बात भैया, AD इज इक्वल टू हाफ BD, यानी AD बाई BD इज 1/2, यानी अगर AD को मैं x लूंगा तो BD मेरा हो जाएगा 2x। चेक कर लो। और AB क्या होगा मेरा? 3x होगा। ध्यान से देख लो, AD बाई BD मेरा 1/2 आ रहा था, तो AD को मैंने x ले लिया, तो BD को हमें 2x लेना पड़ेगा, और दोनों को ऐड कर दो तो 3x AB। अच्छा DE निकालने बोला है, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है एंगल प्रॉपर्टी से भाई, तो AD बाई AB इज इक्वल टू DE बाई BC, चेक कर लो, इज इक्वल टू AE बाई AC है ना। ध्यान से देख लो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उनका रेशियो जो होगा वो सेम होगा। अब वैल्यू बैठाएंगे, जो होगा हमारे पास AD x है, AB 3x है, DE हमें पता नहीं, ये तो निकालना है, BC हमारा 4.5। अरे भाई हो गया, पहला दो को इक्वेट कर दो, x कैंसिल्स आउट, तो DE क्या होगा? 4.5/3, यानी कि DE हमारा हो गया 1.5 सेंटीमीटर। है कि नहीं? बड़ा इजी था, ये बेसिक सम है, सबसे बेसिक सम है ये, इस टाइप के डायग्राम, ठीक है। चलो नंबर 9 देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल BAC दिया हुआ 90 डिग्री, और AD क्या है? परपेंडिकुलर है BC पे, वो मार्क किया हुआ है, हमें बोला नहीं इस समय। प्रूव द ट्राइंगल ADB मतलब भैया ये वाला ट्राइंगल, चेक कर लो, ADB यहाँ पे 90 है, सिमिलर टू CDA। ये 90 है, CDA। ध्यान से देखना आप सम को, कि बड़ा ट्राइंगल देख लो ABC, अगर ये x है, मान लेते हैं ये 90 है, तो ये क्या होगा? 180 माइनस 90 माइनस x, मतलब ये होगा 90 माइनस x, होगा कि नहीं? और ये तो 90 है, समझो बात को। अच्छा ये 90, ये x, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल अगेन 180 माइनस 90 माइनस x, मतलब 90 माइनस x। तो देख रहे हो, ये 90 ये 90, ये जो एंगल C है वो 90 माइनस x निकल रहा है। सिमिलरली ये जो एंगल A है वो 90 माइनस x निकल रहा है। तो दो एंगल इक्वल हो गया, तो ये दो ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया, है कि नहीं? पहला पार्ट तो डन। देखो ट्राइंगल ADB
एंड ट्राइंगल सी डी ए, सबसे पहले एंगल ए डी बी इज इक्वल टू सी डी ए, ये हमारा गिवन था 90 डिग्री। उसके बाद एंगल डी ए बी इज इक्वल टू डी सी ए इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। अभी अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने, तो दो एंगल इक्वल हो गया ना, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ए, एंगल एंगल एक्सियम हो गया। चलो पहला पार्ट तो डन हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि फाइंड ए डी, तो चलो वही साइड वाला लॉजिक यूज करेंगे कि भैया ए डी बाई सी डी इज इक्वल टू डी बी बाई डी ए, चेक कर लो, डी बी बाई डी ए इज इक्वल टू ए बी बाई सी ए। यस नो, वेरी गुड। अब वैल्यू बैठाते हैं ए डी बाई सी डी, तो ए डी और सी डी क्या दिया हुआ है मेरा, सी डी दिया हुआ है 18, डी बी दिया हुआ है मेरा 18 और नीचे डी ए मतलब ए डी, पहला दोनों इक्वेट कर दो। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा अब ए डी मैंने पहले दोनों को इक्वेट किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया ए डी स्क्वायर, एक मिनट रुक जाओ, सी डी मैंने गलत लिखा, सी डी 8 है, ये 8 है, कितना है 8 है, तो ए डी स्क्वायर क्या होगा, ए डी स्क्वायर होगा 18 इंटू 8, ये 9 इंटू 4, ये 4 इंटू 2, ये 9 इंटू 2 सॉरी 9 इंटू 2 4 इंटू 2 मतलब 322, मतलब 2 2 6 6 2 12 आंसर होगा। तो ए डी क्या होगा, ये 144 हो रहा है, प्लस माइनस 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर इज योर आंसर। हो गया, चल बड़ा इजी था। एक और सम देखते हैं हम लोग, ये लास्ट सम है हमारा, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर द मीडियंस BD and CE of a triangle ABC meet at G. Prove that triangle EGD, मतलब ये वाला है ट्राइंगल, और BCG ये दोनों इक्वल सिमिलर है। दूसरा पार्ट है BG इक्वल टू ट्वाइस GD। अब क्लास 9 में हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई ट्राइंगल है और ABC ई अगर मिड पॉइंट है ए बी का, डी अगर मिड पॉइंट है ए सी का, तो ये जो लाइन जब ज्वाइन करेंगे ईडी को, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि जो ईडी है वो पैरेलल होगा बीसी के, और जो ईडी है वो हाफ ऑफ बीसी होगा। क्लास 9 में पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम। तो यानी कि ये और ये पैरेलल हो गया और ईडी विल बी हाफ ऑफ बीसी। अब भैया अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल सेम होगा, है कि नहीं, ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल, एक सम तो किया था हम लोगों ने, ये वाला एंगल इक्वल होगा ऑल्टरनेट, तो दो एंगल इक्वल हो गया, दोनों सिमिलर हो गया। लिख लो ट्राइंगल ई जी डी एंड ट्राइंगल बी सी जी में पहला तो ई डी जी इक्वल है सी बी जी के ऑल्टरनेट, दूसरा जी ई डी और जी बी सी, जी ई डी और जी सी बी इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल। और अगर ऐसा होता है कि तो हम लोग बोल सकते हैं ना ट्राइंगल ई जी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी जी, एंगल एंगल एक्सियम। हो गया पहला पार्ट। चलो ये लास्ट पार्ट क्या है, हमें प्रूव करना है कि बी जी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जी डी। अब अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या मैं लिख सकता हूं ई जी बाई बी सी इज इक्वल टू जी डी बाई सी जी। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, ई जी बाई, गलत लिखा है, वेट, ट्राइंगल ई जी सी मैंने यहां पे थोड़ा सा गलत कर दिया। ये जो देखो यहां पे जो लिखा है मैंने,
एंगल एंगल कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए, वर्टेक्स सेम होना चाहिए। ई को कॉरस्पॉन्ड कौन कर रहा है? सी। जी को कॉरस्पॉन्ड कौन कर रहा है? जी। और डी को कॉरस्पॉन्ड कौन कर रहा है? बी। तो ऐसे लिखेंगे ई जी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी जी बी। अब सही है। तो ई जी बाई सी जी इज जी डी बाई जी बी इज ई डी बाई बी सी, है कि नहीं? अच्छा यहां देखो ई डी बाई बी सी हम लोग निकाल चुके हैं भाई। ई डी बाई बी सी क्या है? 1/2। मतलब ई डी बाई बी सी 1/2 है, तो ये भी तो 1/2 होगा ना भाई। तो जी डी बाई जी बी क्या हो गया? 1/2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ट्वाइस ऑफ जी डी इक्वल्स टू जी बी हो रहा है। वही तो प्रूफ करना था हमें, है कि नहीं? तो चलो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम यूज हुआ है क्लास 9 का। बहुत कम चांसेस है ऐसे जो आपको क्लास 9 का कॉन्सेप्ट पूछता है, बहुत कम पूछता है, तो ये मेरे हिसाब से 10 इंपॉर्टेंट सम थे सिमिलैरिटी के, और अगर आपके सम आते हैं तो आप आराम से आईसीसी के सम कर पाओगे। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी किसी चैप्टर को लेके सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।